अगर आफ्ताब के द्वारा ऐसा बोला गया है तो बड़े मैं खुले मंच से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं काट दूंगा उसको 72 टुकड़ों में। इधर भी मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमको इंजीनियर डॉक्टर चाहिए, हमको काफिर नहीं चाहिए, हमको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए कि जन्नत के लिए वो अपने आप में आग लगा ले। एक बड़ा सवाल जो मन में आता है कि ये जो शब्द है 72, आखिर वाकई में इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या जिस तरीके से इस शब्द को बचपन से दिमाग में ठूसा गया है, क्या वाकई में इस शब्द का अर्थ वही है, या युवा जिस तरीके से देखते हैं कि मौलवी मौलाना जो कहते हैं, क्या युवा भी उसी तरीके से देखता है? क्या युवा भी सोचता है कि अगर आप मृत्यु करेंगे, काफिरों को मारेंगे, तो ही आपको 72 हूर मिलेगी? एक युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? संजीव। संजीव जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर। ये बताइए, गोरखपुर वालों को क्या लगता है 72 हूर क्या है? हाँ देखिए, ये अच्छा आप पूछे कि गोरखपुर वालों को क्या लगता है। हाँ। तो देखिए, हम लोग तो महाराज जी के क्षेत्र से ही आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के। तो 72 हूर देखिए, ऐसी मूवी बननी चाहिए। ऐसा बनना क्यों चाहिए? क्योंकि जो इस्लाम में ये जो मौलवी हैं, ये समाज में कुछ बच्चे बच्चियों को भड़काने का काम करते हैं, और उससे क्या होता है, पूरे समाज में गंदगी फैल रही है। आज बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आप उठाकर न्यूज़ पूरा देखिए, एक मुसलमान ही कर रहा है। तो उसके पीछे क्या है, तो ये वहाँ जाते हैं मदरसों में, तो वहाँ मौलवी इनको भड़काते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले असम उसम में तो देखिए मदरसे बंद हो रहे हैं, इधर भी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। जी, बड़ी बात कह रहे हैं, फतवा जारी हो जाएगा। अरे जारी हो जाए, फतवा जारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी बहाने थोड़ा सा हम भी लाइमलाइट में आएंगे, फतवा जारी हो जाएगा तो मदरसा में हम अल्लाह की जो है प्रार्थना करते हैं, अल्लाह को याद। मदरसों में अभी आपके पीछे वो असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने भी बोला था कि मदरसों को बंद करने का ही विचार है। इसलिए बंद करिए कि वहाँ पे गंदगी आप बताई जा रही है। आप वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए, ऐसे कॉलेज खोलिए, क्योंकि हमको इंजीनियर डॉक्टर चाहिए, हमको काफिर नहीं चाहिए, हमको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए कि जन्नत के लिए वो अपने आप में आग लगा ले। ऐसा व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। ये सनातन की लेकिन उनका कहना है ना कि हम अपने आप को अगर बम लगाकर फटेंगे तो 72 हूर मिलेगी। 72 हूर कुछ होता नहीं है। क्या मिला है? वो जहन्नुम में गया है, जहन्नुम में का इधर उधर आत्मा भटक रही थी। जन्नत उन्नत कुछ होता नहीं है। देखिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मतलब आप जो कर्म करेंगी उसका फल आपको यही मिलेगा। आप जहन्नुम और जन्नत कुछ होता नहीं है। वो 72 बस बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी ऐसा कहते हैं, और मौलवी मौलाना कहते हैं, हमारे अल्लाह कहते हैं कि काफिरों को मारो तो 72 हूर मिलेगी। किसकी बात माने हमारी जनता? माने, क्योंकि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म एक जीवंत परंपरा है, ठीक ना। और आप देखिए कृष्ण जो कह रहे हैं, कृष्ण ये थोड़े कहे कि स्वर्ग हो जाएगा आपको, ऐसा तो कृष्ण ने नहीं कहा। कृष्ण ने क्या कहा कि जो आप कर्म करोगे आपका फल यही मिलेगा। तो ये तो आम फिलॉसफी भी यही कहती है ना कि आप जो कर्म करोगे वो फल आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या समस्या है? आप कह रहे हैं कि 72 हूर नहीं होती। ये जो मौलवी मौलाना है जो मदरसे में बैठे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं में भी तो होती हैं अप्सराएं। अब लीजिए क्या जवाब देंगे? हिंदुओं में अप्सराएं होती हैं तो हमने कभी ऐसा किसी को कह के थोड़े भेजा हूं कि जाओ आपको तो आप मरो, ये काम करोगे तो आपको अप्सरा मिल जाएगी। ऐसा तो हमारे यहाँ कहीं परंपरा नहीं मिलती है। ये आप गलत प्रश्न कर रहे हो। आप नहीं कहते हैं ना, अभी सवाल उठाया गया था कि आप हिंदुओं में भी जो है होती हैं हूर, अप्सराएं होती हैं, मृत्यु के बाद अप्सराएं मिलती होंगी। ये कब किस टेक्स्ट में कहा गया है ये हमको बताइए ना। और हमारे यहाँ कौन ब्राह्मण कह दिया है, कौन पंडित कह दिया है? ऐसा कुछ प्रूफ है उनके पास? अपने मन जोन बनावे को बना ले हल जाई, ऐसा थोड़े होता है। मतलब अप्सरा नहीं लुभाती है मृत्यु? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मृत्यु के बाद नहीं मिलेंगी 72 हूर? ऐसा कोई लिखा है कि मृत्यु के बाद अप्सरा मिलेगी? हमारे यहाँ तो नहीं लिखा है। उनके यहाँ लिखा है तभी ना बता रहे हैं कि 72 हूर जन्नत होने के बाद मिलेगा। उनके यहाँ लिखा है तभी ना बता रहे हैं। कहते हैं अल्लाह पैगाम देते हैं इसलिए लिखा। अल्लाह, देखिए भाई, किसी धर्म के जो वो हैं उनको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके जो प्रचारक हैं, जो उनके मौलवी हैं, वो गलत राह बच्चों को भटकाने का काम कर रहे हैं ना बच्चों को। इसके गलत राह दिखा रहे मौलवी? क्या गलत? पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, कह रहे हैं हम गलत राह दिखा रहे हैं। तो वो गलत राह है तभी ना मूवी में दिखाया गया है कि वो उसको सिखाया जा रहा है कि आप जाओ, तुम ऐसा काम करोगे तो तुमको जन्नत में जाएगा। कहाँ जन्नत मिला है उसको? देख रहे, आप भी तो देख रही थी बैठ के, अंदर इधर उधर भटक रहा है उसकी आत्मा।
डर नहीं है कि जहन्नुम में जाएंगे आप, ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई डर नहीं है कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। जाने को तैयार? मैं ऐसा कृत्य ही नहीं करूंगा कि मुझे जहन्नुम होगा। मैं ऐसा कृत्य क्या कर रहा हूँ? मैं आप कह रहे हैं ना जन्नत नहीं होती, इनके हिसाब से तो जन्नत होती है। आप जो कर्म करोगे आपको उसका फल यही मिलेगा। मैं इसका मतलब पक्षधर व्यक्ति हूँ। इसके पक्ष में। अच्छा ये बताइए, फिल्म कैसी लगी? फिल्म अच्छी लगी। अच्छी लगी। कितने स्टार्स देंगे? 5 में से अगर हम देना चाहें तो 4 दे सकते हैं। एक एक क्यों काट लिए? एक थोड़ा सा और इनको बढ़ाकर दिखाना चाहिए था। अच्छा कैसे? जो इस्लाम में जो होता है, जो मदरसों में होता है, उस चीज़ को बताओ ना। आप बाद में दिखा दे रहे हो सेकुलरिज्म, ऐसा नहीं है। सेक्युलर दिखा दिए बाद में दिखा दिए ऐसा। क्या पता 72 हूर में ऐसा ही होता हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा वैसा। कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता। कैसे कैसे आप कह सकते हैं कुछ नहीं होता? 72 पहले तो एक चीज मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ, ये 72 हूर होता क्या है? कि जो काफिर को मार देते हैं, जो मूर्ति पूजते हैं उनको मार देते हैं, तो अप्सराएं मिलती हैं सुंदर सुंदर। एक पुरुष के पास 72 हूर, यानी आप जाएंगे जन्नत काफिरों को मार के। हूर मतलब क्या होता है? वही सुंदर एकदम सफेद लिबास में, ऐसा कल्पना किया गया है। हम तो गए नहीं हैं तो हमको नहीं पता, माफ कीजिए। सुंदर कन्याएं, हाँ, ऐसा 72 हूर में। हाँ, जो आपको हर खुशी प्रदान करे। ये अगर इस ऐसे कोई धर्म ऐसा कर रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा। कि बताओ यार, मरने के बाद तुम ये स्वप्न देख रहे हो कि तुमको 72 हूर मिलेगी। अरे तू जीते जी तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तुम मरने के बाद करोगे। ये कौन से दर्शन और कौन से धर्म में ऐसा बात कहा जा रहा है भाई? किस धर्म में बताइए? जो है ना हमारे देश में 20%। ये यही तो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे नहीं हैं। बर्बाद कहाँ कर रहे हैं, वो तो डरे हुए हैं हिंदुस्तान में। डरे हुए हैं। हाँ। अरे 3% थे, 3 से 20% हो गए हैं सब। जनसंख्या नियंत्रण इन लोगों का खूब बढ़ते जा रहा है, नियंत्रण हो ही नहीं रहा है इनका। ये केवल समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है इनके द्वारा, और क्या किया जा रहा है? अच्छा ये बताइए, फिल्म जो है हिंदू मुस्लिम कहीं से भी कर रही है? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही नहीं है उसमें। उसमें सीधे ये हुआ है कि वो एक मतलब काफिर है, उसको मौलवी ने समझाया सिखाया कि तुम जाओ, तुम ऐसा काम करोगे तो तुमको जन्नत महसूस होगा, जन्नत में जाओगे तुम। वो अपने आप को देखो आग लगा ली। ये फिल्म किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम कर रही है कि नहीं? ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। अच्छा। ये फिल्म में यही दिखाया गया है कि एक काफिर है, उसको मौलवियों द्वारा सिखाया जा रहा है कि ऐसा तुम करोगे तो तुमको जन्नत होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि तुम जितनी जल्दी अपनी सत्यता को समझ लो, उसमें ही आपकी भलाई है। क्यों अनर्गल बात कर रहे हो? जो सत्यात्मक तथ्यात्मक बात हो उस पर अडिग रहना चाहिए। कोई सत्यता नहीं है, बिना आधार की बात हो रही है। बिना आधार की बात। बिना अच्छा देखिए, एक केस अभी बड़ा लोगों की नज़रों में था, श्रद्धा और आफताब। सुने होंगे केस के बारे में। देखिए उस केस में जो श्रद्धा थी उसके टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। अब आफताब का एक स्टेटमेंट सामने आया कि मैंने ये इसलिए किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे मर के जो है 72 हूर मिलेंगी। क्या वाकई में लोगों को मार देना, लड़कियों को मार देना, अपनी हवस पूरी कर लेना, ऐसा करने से 72 हूर मिलती है? तो अगर मुझसे मेरा व्यक्तिगत राय जानना चाहती हैं, व्यक्तिगत राय आपकी, तो अगर आफताब के द्वारा ऐसा बोला गया है तो बड़े मैं खुले मंच से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं काट दूंगा उसको 72 टुकड़ों में। अच्छा कारण ये कि एक मेरी बेटी बहन के साथ ऐसा कर अगर जो भी करेगा, हाँ। तो फिर उसकी सज़ा कोर्ट और उससे नहीं होगी, उसकी सज़ा हम स्वयं कर लेंगे। स्वयं कर। इसमें 72 हूर सही दिखाई गई है कि गलत? 72 हूर सही दिखाई गई है। ऐसी फिल्में बननी चाहिए। फिल्में निरंतर बननी चाहिए, जिस तरह द केरला स्टोरी आई, द कश्मीर फाइल आई। जो समाज में जो घटना घटी है उसके खिलाफ मूवी बननी चाहिए निरंतर। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या कहेंगे अंतिम में जल्दी से? डायरेक्टर को तो धन्यवाद ज्ञापन, आभार व्यक्त कि ऐसी मूवी बना रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और खुल के दिखाइए। खुल के दिखाइए। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत ये हिंदुत्व की सदी है। हाँ। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सुन रहे थे युवाओं को मेरे साथ, जिनकी राय 72 हूर पर आपने देखी। कहना है कि वाकई में ऐसी फिल्में बननी चाहिए। दूसरी तरफ जो डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को धमकियां मिल रही हैं, उससे नहीं डरना चाहिए और ऐसी फिल्में और बनती रहनी चाहिए। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।